हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BCP। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना फर्स्ट मेकओवर फ्रॉम दिस हाउस, जो कि है मेरा न्यू DIY स्टूडियो सेटअप। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हाय, दिस इज़ खुशबू एंड मैं इस चैनल में DIYs एंड होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो ये है हमारा नया घर। उप्स, सॉरी, ये नहीं। ये है हमारा नया घर एंड अभी पेंटिंग्स वगैरह हो चुकी हैं, बट किचन का काम इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस। तो देखिए कब तक कंप्लीट होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मेकओवर एंड मैं यहाँ पे इंथु कुमारी बन के फटाफट से रूम में जाऊँगी। एंड ये जो आप रूम देख रहे हैं ये हमारे सारे जो पेंटिंग्स वगैरह थी उसके पहले का क्लिप है। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे जो चीज़ें जहाँ की थी, जिस रूम की थी, वहाँ हमने उसे डंप कर दिया था एंड धीरे धीरे हम इसे अरेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे जो साइड में आप दो शेल्फ देख रहे हैं इनको मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। एंड उसके बाद इस रूम का इतना सामान था, कुछ एडिशनल स्टफ्स भी लोगों ने लाके रख दिए थे। सबको लग रहा था ये स्टोर रूम है, तो जिसको जो मिलता था लाके रख देता था। फिर बाद में हमने डीक्लटर किया एंड सारी चीज़ें हमने सबसे पहले तो बाहर की। तो फर्नीचर्स को मैंने यहाँ पे मूव नहीं किया है, इन्हें मैंने यहीं पे क्लीन कर लिया है एंड इनके साथ मैंने स्विच बोर्ड्स को भी क्लीन कर लिया है। इसे क्लीन करने के लिए मैंने कोई भी अलग से कोई चीज़ यूज़ नहीं की है, सिर्फ जो हम सभी के घरों में अवेलेबल होता है कोलिन, वही यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे क्लीन कर लिया है। इस स्विच को क्लीन करते समय मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करते थे इस स्विच के साथ कि ये ऐसे काला हो गया है। मतलब लिटरली इतना किलो भर मैल किसी स्विच बोर्ड पे कैसे हो सकता है, बट गॉड नोज़ कि वो क्या करते थे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चॉक पेंट यूज़ करूँगी एंड ये जो स्विच बोर्ड है इसे पेंट कर लूँगी। यहाँ पे बहुत सारे, मैंने बताया था आपको कि एडिशनल स्विच बोर्ड्स लगे हुए थे, बट क्योंकि मुझे इस रूम में तो चाहिए थे तो मैंने बोला था कि जो दूसरे रूम से निकाला था वो बोला था कि यहाँ ला के लगा दो, मुझे काम लगेगा। तो उन्होंने इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था। अब इसके बाद बारी आती है इस टेबल की। तो आप देख सकते हैं इस पे दो एडिशनल शेल्फ्स बने हुए हैं एंड इसमें कोई भी सरमाइका वगैरह नहीं लगा है। ये रॉ प्लाईवुड था जिससे इस टेबल को बनाया गया है। नितिन ने बोला कि इसे रिप्लेस कर दो एंड इसके बदले एक ढंग का अच्छा टेबल डिमांड करते हैं। मैंने बोला नहीं, मुझे इसे ही थोड़ा सा DIY करना है, इसका मेकओवर करना है, तो इसलिए मैंने इसे रिप्लेस नहीं किया। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लूँगी एंड क्लीन करने के बाद मैंने पेंटर भैया से थोड़ी रिक्वेस्ट की एंड ही वॉज़ रेडी कि वो इसे पेंट कर देंगे। टेबल पेंट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है वॉलपेपर। ये इजी टू इंस्टॉल वॉलपेपर है। ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से, बट काफ़ी फ्लिम्जी था, थोड़ा हैंडल करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, बट एक बार आप जब इसे स्टिक कर देते हैं तब कोई इशू नहीं होती है। आप ईज़िली इसे कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी स्टिक कर रहे हैं वो सरफेस स्मूथ हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेंट्स वगैरह ना हो, पम्प्स ना हो, नहीं तो फिर ये फट सकता है। फ्लैट सरफेस पे तो आप इसे बहुत ही ईज़िली स्टिक कर सकते हैं, आपको किसी भी एडिशनल ग्लू की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ पे कर्व आता है, जैसे कि टेबल के साइड्स वगैरह पे आपको जब इसे स्टिक करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उसके लिए आप किसी भी एडिशनल ग्लू का हेल्प ले सकते हैं एंड उससे आप इसे स्टिक कर सकते हैं। इस वॉलपेपर में बहुत सारे कलर्स, डिज़ाइंस, पैटर्न्स अवेलेबल हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो फ्लैट सरफेस था वहाँ पे मैंने तीनों शेल्फ पे इसे स्टिक कर दिया है।
तो क्योंकि इस टेबल में 2 एडिशनल शेल्फ्स हैं, इसकी वजह से ये टेबल काफ़ी हैवी है एंड जब मैं इस पे बहुत सारी चीज़ें रखूँगी तो ये और भी हैवी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये कुछ व्हील्स ऑर्डर किए थे, ये भी मैंने अमेज़न से ही लिया है एंड इसे मैं यहाँ पे स्क्रू की हेल्प से बहुत ही ईज़िली मैंने स्क्रू कर लिया है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पे होंगी और ये बहुत हैवी हो जाएगा तो मैं इसे मूव नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने ये व्हील्स ऑर्डर किए हैं। ये मुझे मिले हैं 199 रुपीज़ में 4 पीसेस। तो इसे मैं बनाने वाली हूँ अपना कंप्यूटर टेबल। तो जहाँ पे भी लैमिनेट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ही मैंने वॉलपेपर स्टिक किया है। जो वुडन पार्ट था उसे मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। अब यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे शेल्फ्स पड़े थे, तो इन्हें भी मैंने वॉलपेपर एंड वाइट एक्रेलिक कलर की हेल्प से कवर कर दिया है। लास्ट में मेरा मन किया कि जो साइड की ये टाइलिंग है जो बहुत ही गंदी दिख रही थी, काफ़ी काली थी, पता नहीं किस चीज़ का स्टेन था इसके ऊपर, तो अब इतना मैं क्लीन नहीं कर सकती थी, तो इसे भी मैंने कवर कर दिया। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे वॉलपेपर स्टिक कर दिया है। मैंने फ्लोर पे नहीं किया है क्योंकि ये वॉलपेपर काफ़ी थिन है, तो अगर मैं फ्लोर पे स्टिक करूँगी तो फटने के हाई चांसेस हैं, तो मैंने सिर्फ साइड में ही इसे यहाँ पे स्टिक किया है। तो वॉलपेपर से स्टिक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा था। फ्लोर को तो आप कवर कर सकते हैं बट उसे मैं कैसे कवर करती, तो इसके लिए ये आइडिया मैंने लगाया। उसके बाद मेरे पास 2 शेल्फ्स पहले से पड़े हुए थे, उन्हें मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करवा लिया। एंड देखिए हमारे कारपेंटर भैया कितने क्यूट हैं, कैमरा देखते उन्होंने अपने फटाफट मास्क उतारा है, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ली। तो सारे ड्रिल वगैरह के काम होने के बाद, वॉलपेपर्स लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी यहाँ पे क्लीनिंग कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स थे वो झाड़ू से नहीं निकलते, तो वैक्यूम क्लीनर्स की हेल्प से मैंने उसे रिमूव किया एंड उसके बाद जम के रगड़ रगड़ के मैंने पोछा लगाया। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, जो गंदा है वो गंदा ही है, बट फिर भी मैंने हाथ से ही पोछा लगाना प्रेफर किया क्योंकि आप अच्छे से उसे वाइप कर पाते हैं। अब आती है थोड़ी सी फर्निशिंग्स की बारी। तो यहाँ पे मैंने ये कर्टन लिया है, अमेज़न से लिया है, ये रफ़ल कर्टन। थोड़ा प्राइसी है, थोड़ा क्या काफ़ी प्राइसी है एंड साइज़ भी इसका सिर्फ 5 फीट ही है। आप देख सकते हैं कि ये फ्लोर को टच नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद मैंने ये कुछ दरीज़ ऑर्डर किए हैं। मैंने ये दरी 2 लिए थे एंड मैंने पूरे रूम में इसे यहाँ पे बिछा दिया। हालांकि पूरे रूम को ये फिट नहीं हुआ, ये 5x7 फीट की दरी है जिसमें थोड़ा सा साइज़ छोटा रह गया है। उसके लिए भी मैंने अभी ऑर्डर कर दिया है बट वो आने में अभी 1 वीक लग जाएगा, तो वीडियो डिले हो जाता, तो मैंने सोचा कि उसे मैं बाद में यहाँ पे लगा दूँगी। फ़िलहाल के लिए जितना है उतने से ही काम चला लेते हैं। अब क्योंकि मैंने 2 दरीज़ लगाई हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में पैर हमारा फंस सकता है एंड हम गिर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हैक यूज़ किया है। एक सिंपल जो अपना फोम टेप आता है उसकी हेल्प से मैंने इन्हें आपस में स्टिक कर दिया है। अगर आपके पास वो थिन वाली डबल साइडेड टेप है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो और भी अच्छा रहेगा, या फिर आप इसे आपस में स्टिच कर सकते हैं। स्टिच करने के लिए मेरे पास सुई धागा अभी था नहीं अवेलेबल, वो सारी चीज़ें अभी स्टोर रूम में रखी हुई हैं, तो मैंने फोम टेप यूज़ किया। उसके बाद एक और टेबल मैंने लिया जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसके ऊपर मेरे पास एक छोटा सा मैट्रेस था, उसे मैंने डबल करके यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ, क्योंकि अगर कभी कोई आता है तो एक ही चेयर मैंने इस रूम में रखा है, तो अगर कोई आए तो मैं उसे कहीं पे बिठा सकूँ। एंड अब हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को फटाफट से अरेंज कर लेंगे।
तो अब चलते हैं स्टूडियो टूर की तरफ। तो सबसे पहले जो ये डोर है, यहाँ पे मैंने एक मैक्रामे का बहुत ही पुराना बास्केट यहाँ पे हैंग किया है। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर की नेट लगी हुई है, पता नहीं क्यों लगी हुई है, वो भी घर के बीचों बीच। शीशा होता तो थोड़ा समझ में भी आता, बट ये नेट का क्या लॉजिक है पता नहीं। उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो ये साइड में है एक स्टोर रूम, जिसके आगे मैंने अपना एक पुराना DIY शिफॉन का कर्टन यहाँ पे हैंग किया है। नाउ डोंट जज मी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इसे प्रेस करूँ। एंड इसके साइड में जो ये स्विच बोर्ड है, इसके ऊपर केसिंग की हुई थी, तो इसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई लीफ इस तरीके से स्टाइल की है। उसके बाद जो साइड वॉल है, इसे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्टी रखा है, क्योंकि ग्रेजुअली ये फुल हो ही जाना है। अब नीचे की तरफ जो वो छोटे छोटे शेल्फ्स थे, उनको यहाँ पे इस तरीके से रखा है। तो शेल्फ्स को भी मैंने खाली रखा है। ऊपर मैंने एक छोटा सा ये स्टफ़ टॉय रखा है, एंड इसके साथ मैंने कुछ रियल प्लांट्स रखे हैं। और उसके साइड में मैंने यहाँ पे एक सैनिटाइज़र का बॉटल भी रखा है, सो दैट कि कोई भी अगर मेरे रूम में एंटर होता है तो मैं उसे सैनिटाइज़र के साथ वेलकम करूँ। अब इसके ऊपर वाली शेल्फ पे यहाँ पे एक एक्सटेंशन बोर्ड मैंने लगाया है, एंड उसे कवर करने के लिए मैंने एक छोटा सा क्यूट सा पेन स्टैंड रखा है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले फ्लिपकार्ट से लिया था। एंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक पुराना लैम्प मैंने यहाँ पे हैंग किया है। जो शेल्फ हमने लगवाए थे, उसके ऊपर मैंने ये कुछ अपना प्ले बटन, एक पेंटिंग वगैरह से मैंने इसे डेकोरेट किया है। यहाँ पे सिंगोनियम एंड एक फेक प्लांट के साथ मैंने इसे स्टाइल किया है। एंड उसके साइड में आता है एक विंडो, जिसके आगे मैंने लगाया है ये रफल कर्टन। इस कर्टन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट थोड़ा छोटा है। एंड कर्टन के आगे मैंने रखा है अपना DIY टेबल, जहाँ पे मैं अपने सारे DIY शूट करने वाली हूँ। एंड इसके ऊपर मैंने अपनी छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें रखी हैं, लाइक बुक मार्क्स, मार्कर्स, पेन्स वगैरह, कैंडल्स। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे एक कोस्टर, एंड रिसेंटली मुझे इत्सी बित्सी से कुछ सप्लाईज़ रिसीव हुए हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पे रखा है। एंड टेबल के साइड में मैंने यहाँ पे ये 3 टियर की ट्रॉली रखी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे रखी हैं जो मुझे फटाफट से चाहिए होते हैं, लाइक यहाँ पे ब्रशेज़, सिलिकॉन ब्रश, स्पंज, पेन्स, मार्कर्स, कटर, सीज़र, एवरीथिंग इज़ देयर। एंड इसके नीचे वाली शेल्फ में मैंने यहाँ पे कुछ एक्रिलिक कलर्स रखे हैं। एंड इसके भी नीचे जब हम जाते हैं तो सारे जो भी एडेसिव्स वगैरह हैं, जितने भी ग्लू हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। तो इस ट्रॉली की साइड में मैंने एक एडिशनल इस तरीके से बास्केट भी हैंग किया है। तो ये सेम कलर की है, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने अलग से इसे यहाँ पे हैंग किया है। मैं 1-2 और ऑर्डर करने वाली हूँ, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। एंड इस तरीके से हैंग करके मैंने सारे जो भी क्ले वगैरह है वो यहाँ पे मैंने इस तरीके से रखा है। नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें व्हील्स लगी हुई हैं, एंड इतना सारा वज़न ये यहाँ पे उठा रहा है। एंड सबसे अच्छी बात है कि व्हील्स की वजह से मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ। जब भी मैं इस चेयर पे बैठ के DIYs वगैरह करूँगी तो मैं इन्हें ईज़िली यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। टेबल के जस्ट नीचे वाली जो शेल्फ़ है, यहाँ पे भी सारे मैंने कलर्स वगैरह ही अरेंज किए हैं। इसमें जेसो भी है, टेक्सचर पेस्ट भी है, स्कल्पचर पेस्ट भी है। तो मुझे सब कुछ हैंडी चाहिए होता है, अगर मैं कबर्ड्स वगैरह में रख दूँगी तो वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद मैंने साइड में एक डस्टर यहाँ पे रखा है, ये मैंने मार्केट 99 से लिया था। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी मेरे पास ये ड्रॉवर है, जिसमें मैंने कुछ निकनैक चीज़ें रखी हुई हैं। 1-2 ड्रॉर्स खाली भी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था वाओ, मेरे पास कुछ खाली भी रहता है क्योंकि मैंने हर चीज़ भर रखी है। तो यहाँ पे कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं। अब साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये थोड़े से स्टेन्स हैं, ये स्टेन नहीं है, दरी का जो फर है वो इसमें चिपक गया, क्योंकि कलर थोड़ा सा गीला था। एंड मैं व्हील्स लगाने के लिए मैंने इसे नीचे रखा था, तो उसमें थोड़ा सा जो उसका फर था वो इसमें आ गया है। उसके बाद ये सारे बॉक्सेस में कुछ ना कुछ क्राफ्ट सप्लाईज़ ही मैंने रखे हैं। एंड ये मैंने लोकल शॉप से लिया था 140 रुपीज़ में। इस बॉक्स की सबसे अच्छी बात है कि ये ट्रांसपेरेंट है, सारी चीज़ें मुझे ऊपर से ही विजिबल हो जा रही है, मुझे वो हर बार चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। एंड उसके बाद ये एक मेरे पास कार्डबोर्ड बॉक्स है, ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास, जिसके अंदर मैं अपने सारे डेकोपाज नैपकिन्स रखती हूँ।
टेबल के जस्ट पीछे मैंने और भी चीज़ें रखी हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स मैंने रेडी किया है जिसमें सारी मैंने रेजिन की चीज़ें रखी हैं, लाइक विंग स्केल, ड्राई फ्लावर्स, जो कि मैंने लिया है एक इंस्टाग्राम स्टोर आर्टफुली रेजिन से। तो इनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी एंड आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई थी आई गेस, क्योंकि टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ था सामान। बट मैं बहुत जल्दी इसके साथ बहुत सारे क्यूट DIYs भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साइड में मैंने एक डस्टबिन रखा है एंड इसके साइड में मेरे जितने भी ट्राईपॉड्स वगैरह हैं वो रखे हैं। ये वाला ट्राईपॉड मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे अपने कैमरे को स्टैंड पे रखना होता है। एंड उसके साइड में जो ये वाइट वाला आप देख रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ये बहुत ही लाइट बॉडी है एंड बिल्कुल ही मतलब क्या मैं बोलूँ, बिल्कुल पेपर की तरह है इसकी क्वालिटी, जिसके ऊपर मैंने अपनी रिंग लाइट लगाई है। एंड पीछे जो ये ट्राईपॉड आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी कॉस्टली है, ये मुझे 5500 की मिली थी। एंड अब इसके साइड में मैंने यहाँ पे ये 2 चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखे हैं जिसके अंदर भी मेरे सारे क्राफ्ट सप्लाइज़ रखे हैं। एंड सामने ये वॉल खाली था जिसमें मैंने एक बड़ा सा ड्रीम कैचर लगाया है। तो अब ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है इनके अंदर मैंने चीज़ों को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है। कुछ ड्रॉर्स नहीं भी अरेंज हैं, उनको मैं धीरे धीरे करूँगी क्योंकि अभी सब कुछ सेटअप मोड में है। तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हैं, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे मेरी मिल भी नहीं रही हैं। तो एक बार जब सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी तो मैं इन्हें और भी अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से रखी हुई हैं। अब आते हैं हम इसके साइड में जहाँ पे है एक विंडो एंड इसके आगे जो मैंने अपना एक सिटिंग सेटअप किया था। अब साइड में मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड प्लांट से इसे डेकोरेट किया है एंड टेबल के नीचे भी मैंने कुछ जुगाड़ किया है। अपने जो MDF के मेरे कटिंग्स हैं इन सबको मैंने यहाँ पे रखा है एंड जो येलो बॉक्स है उसके अंदर भी कुछ क्राफ्ट सप्लाईज मैंने भर रखे हैं। अब इसके राइट साइड में यहाँ पे ये 2 शेल्फ्स हैं जो पहले से लगी हुई थी। इन्हें मैं पेंट भी नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इसे मैं फ्यूचर में पेंट कर दूँगी। एंड अब इस शेल्फ के ऊपर मैंने सबसे पहले रखा है एक ये प्लेट स्टैंड, क्योंकि मैं जो भी पेंटिंग्स छोटी मोटी बनाऊंगी, DIYs करूँगी तो मैं इन्हें यहाँ पे अरेंज करके रख सकती हूँ। साइड में मैंने एक छोटा सा IKEA का लैंप रखा है, ये बहुत ही क्यूट लैंप है। एंड उसके आगे मैंने अपना एक चुंबक का ये क्यूट सा पांडा रखा है। साइड में मैंने यहाँ पे एक बास्केट रखा है, ये मैं बनारस से लाई थी। इसके अंदर मैंने एक क्या बोलते हैं उसे, एक्सटेंशन रखा है जिसमें यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन आने वाला है। तो सारी चीज़ें यहीं पे सेट होने वाली है, तो इसलिए मैंने ये बास्केट यहाँ पे रखा है। एंड इस एक्सटेंशन का वायर गया है मेरे कंप्यूटर टेबल के पीछे, तो मैंने इसे भी यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर दिया क्योंकि ये इस तरीके से हैंग हो रहा था तो बहुत ही गंदा दिख रहा था। तो इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे कर दिया है। अब इसके नीचे वाली शेल्फ में मैंने अपने कुछ DIY बॉक्सेस रखे हैं एंड उसके साइड में एक छोटा सा बुद्धा एंड उसके साइड में मैंने एक पिगी बैंक एंड कुछ डायरीज़। अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक स्टडी टेबल था छोटा सा, उसके ऊपर मैंने एक ट्रंक रखा है एंड यहाँ पे मैंने रखा है अपना मैकबुक। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कारपेट मुझे थोड़ा सा छोटा पड़ गया, तो मुझे एक साइज़ मिली है, वो मैंने ऑर्डर की है। देखते हैं कि अब वो कितना फिट होता है इस पर। तो ये रहा मेरा कंप्यूटर टेबल जहाँ पे मैंने अपनी पूरी एडिटिंग की सेटअप कर रखी है एंड एक ड्रॉर में मैंने जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सब रखी हैं। नीचे जो ड्रॉर है उसमें मैंने अपने जो भी पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। अब इस टेबल के बाद सीधे हम चलते हैं अपने मेन डोर की तरफ। सो नाउ वी आर बैक टू आवर मेन डोर एंड उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है ये चेयर। इस चेयर को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कुशन नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो क्योंकि बहुत खर्चा हो गया है इसलिए मैं इसी चेयर से काम चला रही हूँ एंड इसी चेयर को मैं दोनों साइड यूज़ करने वाली हूँ। आगे मैंने एक यहाँ पर डोर मैट रखा है एंड जो रग आएगा वो रग भी मुझे टेबल तक ही चाहिए क्योंकि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसके इधर यहाँ पे स्टोर रूम है, तो अगर मैं यहाँ तक दरी को रखूँगी तो जो कोई भी स्टोर रूम में आएगा जाएगा उसकी वजह से मेरा पूरा दरी ख़राब होगा एंड गंदा हो जाएगा। अब जो ये साइड में पैच है यहाँ पे मैंने सोचा है कि थोड़ा सा वॉलपेपर स्टिक कर दूँगी जिससे कि ये भी कवर हो जाएगा। तो ये रूम काफ़ी छोटा है, इस घर का सबसे छोटा रूम है। वीडियो में उतना समझ में नहीं आ रहा है बट कारपेट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस रूम की साइज़ क्या होगी। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा मेकओवर। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। इफ़ यस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।